हालेलुया। कर्तव्य प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सबको प्रभु के चरण में, उनके चरण में प्रभु ने इकट्ठा किया है, इसलिए यहोशू मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी अपन ये सेकंड लेवल के अंदर दूसरा भाग अपन देखने वाले हैं। दैट इज़ एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को हम डिकोड करने वाले हैं। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गम का किताब 6वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मोसेस से कहा कि मैं यहोवा हूँ। ये यहोवा करके जो शब्द है, ये हिंदी में हम यहोवा करके बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जेहोवा करके बोलते हैं। और बाकी जो लैंग्वेजेस में उसमें अपन देखेंगे तो उसमें कुछ लोग बोलेंगे कि ये यहोवा रॉन्ग है, उसको यावे करके बोलना चाहिए करके बोलेंगे। कुछ लोग यावा करके बोलते हैं और कुछ लोग जो है याहवा, इस तरह कई तरह तरह का बोल है। लेकिन ये सारे बोल जो है, सारे चीज़ों के अंदर सिर्फ 4 अक्षर उसमें है। वो 4 अक्षर जो है मैं राइट टू लेफ्ट लिखता हूँ। पहला अक्षर जो है योद है, उसके बाद हे, उसके बाद वाव एंड देन हे। ये 4 अक्षर मिलकर हम उसे यहोवा, जेहोवा, यावे, यावा करके अपन क्या करते हैं? बोलते हैं ना। एज पर मैं बताया था कि योद जो है वो हम कैसे लिखते हैं? एकदम योद जो है 10वां अक्षर है, तो इसका वैल्यू कितना है? 10 है। हे का वैल्यू कितना है? 5 है। ये ऑलरेडी अपन पिछले इसमें देख चुके हैं, इसलिए मैं सीधा इसे मैं बता रहा हूँ मैं आपको। और वाव का वैल्यू कितना है? 6 है। और हे का वैल्यू कितना है? 5। ये सारे चीज़ों को जब आप टोटल करेंगे तो आपको कितना आता है? 26। और इसमें 2 नंबर है, एक 20 एंड देन 6। 20 जो है कौन सा अक्षर है? मैंने बताया था काफ। और 6वां अक्षर जो है कौन सा है? वाव। जब ये दोनों अक्षर को जब हम जोड़ते हैं, काफ और वाव को जब जोड़ते हैं, तो हमें कौन सा अक्षर मिल गया है? लैमेड। सो ये लैमेड के ऊपर हम आज क्या करेंगे? हम इसका डिकोडिंग आज देखने वाले हैं। लैमेड जो है, इसका लैमेड जो है, लैमेड का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग? चरवा का चढ़ी, दैट इज चरवा है। लैमेड हमारे लिए चरवा है। ये चरवा जो है हमारे लिए, चरवा, बड़ा चरवा कौन है? मसीह है। मसीह हमारा, द ग्रेट शेपर्ड इज यहोशुआ। और वो मसीह को देखो, ये लैमेड के साथ जोड़ के बात देखने वाले हैं। लैमेड जो अक्षर है, इसका वैल्यू कितना है? 30 है, 30 है। उसका वैल्यू कितना है? 30 है। आप मैथ्यू 27वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िए। बाइबल में लिखा है कि यहूदियों लोगों ने उनको एक मूल्य ठहराया, और मूल्य कितना है? 30। और ये 30 लैमेड को दिया गया है। दैट इज, वो शेपर्ड कौन है? लैमेड है। लैमेड खुद मसीह है। लैमेड कौन है हमारे लिए? मसीह है ना। ये लैमेड को अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा अपन तोड़कर अपन देखेंगे। बहुत सारा चीज लैमेड के अंदर है, लेकिन सिर्फ ये समय के लिए जो चाहिए सिर्फ वही अपन देखेंगे। सिर्फ लैमेड को अपन क्या करेंगे? करने वाले हैं अभी, थोड़ा सा तोड़कर उसके अंदर जो जो अक्षर है उस अक्षर के साथ जोड़कर अपन क्या करेंगे? उसे अपन देखेंगे ना। लैमेड जो है उसका 2 मीनिंग होता है। एक जो है शिक्षा देना, टू टीच, और दूसरा जो है चरवा ना। ये लैमेड का शब्द यहां पर मैं लिखा हूं। लैमेड को मैं 3 भाग में मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं। एक यल, यम और डी। यल क्या है? लैमेड है। और यम क्या है? मेम है। और डी क्या है? दालत है। सो यहां पर 3 अक्षर यहां पर अपने पास है। ये तीनों अक्षर के अंदर पहला वाला लैमेड है, दूसरा मेम है और तीसरा दालत है। नाउ लैमेड जो है, दैट इज, जो अपना मोसेस के टाइम में एंशिएंट हिब्रू में कैसा लिखा जाता है? एक चरवा का चढ़ी डाला जाता है, बस। मेम कैसे लिखते हैं? ओशन वेव। और दालत क्या है? दरवाजा है। और इस तरह छोटा सा दरवाजा क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। सो यहां पर 3 अक्षर है।
ये एक लैमेड और दूसरा मेम और तीसरा जो है दैलत। नाउ मेम बोलेगा तो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम? लहू से धोया गया प्रजा। वो कौन है? हम है। हम ही वो कौन है? लहू से धोया गया प्रजा है। सो लैमेड दैट इज चरवाह, लहू से धोया गया प्रजा को कहां पर लेके जा रहे हैं? दरवाजा के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर लैमेड चरवा है, इफ ही इज द शेपर्ड, सो ब्लड वॉश पीपल कौन होगा? लहू से धोया गया प्रजा कौन होगा? उनका बेड। अगर ये चरवा है तो हम कौन है? उनका बेड है। सो एक चरवा अपने बेड़ों को कहां पर लेके जाता है? द्वार के अंदर लेके जाता है, डालत के अंदर लेके जाता है ना। आपको याद होगा, एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। बाइबल में लिखा है कि याकूब लाबान के घर के अंदर जाने से पहले वहां पर वो देखते हैं कुछ चरवा लोग वहां पर अपने बेड़ों को इकट्ठा किए वहां पर बैठे हैं। उसने कहा और देर है, आप बेड़ों को पानी देकर चराने के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? जब तक सारे बेड़ इकट्ठा नहीं होता है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मसीह ने भी कहा था ना, ईद पाठशाला में जो नहीं वैसा बेड़ दूसरी जगह में उन्हें भी मैं क्या करना है? इकट्ठा करना है करके प्रभु ने कहा। यहूदियों को देखकर कहा, इस पाठशाला का बेड़ के अलावा मेरा और भी बेड़े हैं, उन्हें भी मुझे क्या करना है? इस बेड़ के साथ मुझे इकट्ठा करना है। सो इस पाठशाला करके बोलने के समय प्रभु यहूदियों को देखकर कहा, और जो बेड़ बाहर है वो कौन है? हम है, गैर यहूदी है। सो दोनों बेड़ों को प्रभु इकट्ठा करके करने के बाद ही प्रभु अपना राज्य के अंदर क्या करेंगे? हमें लेकर जाएंगे। सो यहां पर इस चरवा लोग कहते हैं कि सारे बेड़ जब इकट्ठा होता है तभी जो कुआं है, जो पानी का जो वेल है, उसके मुंह में जो पत्थर रखा गया है उसे हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। सो वो वेल के अंदर एक डोर है। वो डोर को क्लोज कैसा किया है? एक बहुत बड़ा पत्थर रखे उसे क्या किया है? बंद करके रखा है। उस डोर को क्या करना है? ओपन करना है। सो चरवा का काम क्या है? बेड़ों को पानी देना। लेकिन पानी किधर है? उस कुएं के अंदर है, जिसके मुंह बंद है, जिसके दरवाजा बंद है। उस दरवाजा को क्या करना है? खोलकर इन बेड़ों को क्या करना है? पानी पिलाना है। सो जरा बोर्ड को देखिए, यहां पर चरवा जो है अपने बेड़ों को द्वार के अंदर लेके जाता है। उस द्वार के अंदर क्या है? पानी है। पानी है, वाटर, पानी वहां पर है। ये कौन सा पानी है? ये पानी जीवन का पानी है। देखो ये पानी, ये जब उन्होंने कहा सब बेड़ इकट्ठा होने के बाद ही ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बात करते रहने के समय लाबान का बेटी राहेल वहां पर अपने पिताजी का बेड़ को लेके आने के समय जब इसने देखा तो इसने देखा कि अपना दुल्हन वहां पर बेड़ को लेके आ रही है। ये सीधा जाकर कुआं का उस वेल का द्वार को उसने क्या कर दिया? खोल दिया है। सो सारे बेड़ इकट्ठा होने के लिए प्रभु इंतजार नहीं करेंगे। जब दुल्हन जो है इकट्ठा हो जाती है, दुल्हन एक साथ इकट्ठा हो गया, तो उसके बाद प्रभु वहां पर एक द्वार को प्रभु अपने लिए क्या करेंगे? खोलेंगे। एक बार समय आया, यहोशुआ ऐसे खड़े थे, चरवा ऐसे खड़े हैं एक कुएं के सामने। वहां पर एक बेड़ मड़का लेकर ऐसे ही चलकर आ रही है। आने के समय प्रभु ने कहा जरा पीने के लिए पानी देना। तो उसने क्या कहा मालूम है? आप यहूदी होकर सामारी स्त्री मेरे पास कैसा पानी मांगते हैं? तो प्रभु ने कहा अगर मांगने वाला कौन है करके अगर तुम जानती होगी तो तुम मेरे पास मांगती थी और मैं तुम्हें जीवन का जल देता था। प्रभु जो शेपर्ड है, जो चरवा है, अपने बेड़ों के साथ बात करने के समय पानी के बारे में बात करते हैं। तो वो स्त्री ने कहा कि क्या हमारे याकूब का कुआं से आपका कुआं बहुत बड़ा है क्या? तो प्रभु ने कहा ये जो पानी तुम पीते हो इसमें तुम्हें प्यास लगेगा, लेकिन मैं जो पानी पिलाऊंगा उसमें तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। देखो ये चरवा जो है अपने बेड़ों को एक द्वार के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या पानी है? कौन सा पानी? वहां पर जीवन का पानी है। प्रभु ने कहा था ना, मैं ही द्वार हूं और मेरे अंदर से जो प्रवेश करेंगे वो उद्धार को पाएंगे। दे विल रिसीव द सैल्वेशन। आई एम द डोर। मैं ही वो द्वार हूं। द्वार हूं बोलेंगे तो क्या है? दौलत। मैं ही वो दौलत हूं और मेरे अंदर जो जाएंगे वो उद्धार को पाएंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय में लिखा है। सो उद्धार पाने के लिए एक दरवाजे के अंदर हम प्रवेश करना है, और वो दरवाजे के अंदर हमें कौन लेके जाएगा? चरवा अपने बेड़ों को उस द्वार के अंदर से क्या करेंगे? लेकर जाएंगे। सो ये लैमेड जो है सिर्फ लैमेड नहीं है, इसके अंदर पूरा कहानी है,
पूरा कहानी प्रभु फिट करके रखा है। ये लैमेड जो है, इसके अंदर जो अपना चरवा जो है अपने भेड़ों को द्वार के अंदर उस पानी के लिए द्वार के अंदर से प्रभु क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया पानी, ये लैमेड हो गया। सो लैमेड अपना लोगों को द्वार के अंदर लेके जाते हैं, दालत के अंदर। सो दालत के अंदर क्या है उसके बारे में अभी क्या करेंगे, अपन देखेंगे दालत के अंदर क्या है। नाउ ये दालत है, दालत के अंदर 3 अक्षर है, एक डी, एक एल और एक टीएच। डी बोलेंगे तो दालत, और एल बोलेंगे तो लैमेड, और टीएच बोलेंगे तो ताव। 3 अक्षर है। नाउ यहां पर ये दालत के अंदर, दालत को भी कैसा लिखेंगे, दालत को इस तरह। दालत क्या है, द्वार है, दरवाजा। और लैमेड कैसा लिखा जाता है, छड़ी। एंड नेक्स्ट वन ताव। ताव कैसे लिखते हैं, ताव जो है क्रूस का निशानी क्या करते हैं, डालते हैं। प्राचीन काल में लिखने के समय, प्राचीन काल में हिब्रू लिखने के समय इस तरह लिखा जाता है ना। ये द्वार, यहां पर चरवा जो है अपने भेड़ों को द्वार के अंदर लेके गया है ना। ये द्वार के अंदर आने के बाद ना, अभी कहां पर है अपन, द्वार के अंदर। द्वार के अंदर कितना अल्फाबेट है, 2 अल्फाबेट है। कौन सा, लैमेड और ताव, 2 अक्षर है। जब चरवा भेड़ों को द्वार के अंदर लेके आता है, तो द्वार के अंदर भेड़ आने के बाद क्या दिखते हैं, वहां पर 2 ही अक्षर दिखते हैं, एक लैमेड और एक ताव। ताव कैसा लिखा जाता है, क्रूस, और लैमेड क्या है, चड़ी। यहां पर 2 अक्षर देखते हैं, लैमेड चरवा है और वहां पर क्रूस। भेड़ क्या दिखते हैं, अपना चरवा भेड़ों के लिए क्रूस पर हमारे लिए क्या हो गए, मारे गए। ये लैमेड और ताव ये दोनों इकट्ठा होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। सो भेड़ों के लिए वो अपने खुद के खून को प्रभु क्या करते हैं, बहाते हैं। प्रभु ने कहा था ना योहान 10वां अध्याय में, जो चरवा अपना भेड़ों की रक्षा नहीं करता, वो उनका भेड़ होगा तो वो जरूर रक्षा करेंगे, अपना जान पर खेल कर वो रक्षा करेंगे। ये भेड़ जो है ये प्रभु का भेड़ है। प्रभु का भेड़ के लिए, प्रभु का भेड़ उद्धार पाने के लिए, वो जीवन का पानी पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो खुद वो सूली पर क्या हो गए, चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए। सोच के देखो, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। सो ये बाहर जो, अभी इसमें एक ब्यूटीफुल थिंग ये है, बाहर जो लैमेड है वो कौन है, यहोशुआ है, और द्वार कौन है, वो भी यहोशुआ है, और क्रूस पर टंगा हुआ चरवा कौन है, वो भी यहोशुआ है। अपना यहोशुआ जो है बहुत अच्छा एक मल्टीपल रोल करते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलते कैसा होता है करके, लेकिन आज अपने बीच में भी वो है पवित्र आत्मा के रूप में। ओके, नाउ ये मैं ऊपर का ना मैं मिटा देता हूं, अभी नीचे का चीज और अपन एक्सप्लेनेशन के साथ अपन देखेंगे। नाउ यहां पर ये भेड़ों के अंदर, ये भेड़ जब दालत के अंदर आता है, आने के बाद उन्होंने क्या देखा, 2 अक्षर देखते हैं, एक लैमेड और ताव, दैट इज चरवा जो है। चरवा कौन है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति न होगी। सो यहोवा मेरा चरवा है। यहोवा का नाम के यहोवा कितना अक्षर का है, 4 अक्षर। कौन सा अक्षर, योद, हे, वाव और हे। ये 4 अक्षर मिलकर क्या होता है, यहोवा। यहोवा ही कौन है, हमारा चरवा है। ही इज आवर शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड करके लिखा, यहोवा मेरा चरवा है। ये क्रूस किसको दर्शाता है, उद्धार। उद्धार को हिब्रू में क्या बोलते हैं, यीशुआ। उद्धार को हिब्रू में क्या बोलते हैं, यीशुआ। अभी यहां पर ये सारे चीज जब देखेंगे, सो प्रभु हम यहां पर द्वार के अंदर आने के बाद यहां पर प्रभु हमारे उद्धार के लिए कहां पर चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए। सो यहां पर 2 अक्षर है, एक यहोवा, कौन चरवा कौन है, यहोवा। क्रूस क्या है, यीशुआ, दैट इज सैल्वेशन। सो यीशुआ के अंदर हमारे लिए 5 अक्षर वहां पर है, एक वाई क्या है, योद, एस क्या है, शिन, यू क्या है, वाव, और ये क्या है, आइन, और एच क्या है, हे। ये 5 अक्षर मिलकर हम उसे क्या बोलते हैं, यीशुआ। नाउ यहां पर लैमेड और ताव ये दोनों क्या हो रहे हैं, अभी मिल रहे हैं।
जब दो शब्द एक होता है तो क्या होता है, यहां पर दो शब्द है, यहोवा मेरा चरवा है और क्रूस अपना सैल्वेशन है। अब ये दोनों शब्द अभी एक शब्द बनने के समय पहला शब्द का आखिरी अक्षर, पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जब ये दोनों डिलीट हो जाता है तो बाकी का अक्षर पूरा जुड़ जाता है, बाकी का अक्षर जुड़ जाता है। पहला इसमें कितना अक्षर है? 3, योद, हे, वाव, और इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर है, शिन, वाव, आइन और हे, ये 4 अक्षर में डाल दिया हूं ना। ये 2 अक्षर जब एक होता है तो क्या हुआ कि यहां पर पहला अक्षर का आखिरी शब्द और दूसरा अक्षर का पहला शब्द दोनों क्या हो गए? डिलीट हो गए। डिलीट होने के बाद ये 2 शब्द अभी एक हो चुका है ना। इसमें यशुआ के अंदर वाई निकल गया तो ये क्या बच गया है? शुआ बच गया है। इसको क्या बोलेंगे? शुआ। और ये योद और हे, ये दोनों को मिलाकर आप बोलेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? या। और ये वाव क्या है? इसे वो करके बोलते हैं। अभी कौन सा नाम आ गया है? यहोशुआ। कौन हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा? यहोशुआ हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। देखो लैमेड के अंदर अपन देखा था कि चरवा अपने बेड़ों को द्वार के अंदर लेके जाते हैं और द्वार के अंदर देखा तो क्या हुआ? क्रूस पर कौन टंगा है? हमारा चरवा यहोशुआ वहां पर क्या किया है? टंगा है। देखो कितना अद्भुत एक भाषा है ना। इसको किस तरह डिकोड किया जाता है देखिए। देखो ये सारी चीज यहां पर ही है, उस अक्षर के अंदर ही छुपा हुआ है। प्रभु ने कहा था मैं द्वार हूं। अगर प्रभु ने कहा मैं द्वार हूं, मैं दैलत हूं करके प्रभु ने कहा तो हिब्रू में क्या बोलते हैं? द्वार को क्या बोलते हैं? दैलत। सो प्रभु हिब्रू में कैसा बोले रहेंगे? मैं दैलत हूं करके प्रभु ने बोला। अगर प्रभु दैलत है तो, अगर प्रभु दैलत है तो उस दैलत के अंदर कौन होगा? किसका नाम होगा? प्रभु का नाम होना चाहिए। देखो प्रभु का नाम आ गया और वही नाम हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया था और वही नाम हमारे लिए उद्धार के लिए दिया गया नाम है। उद्धार के लिए दिया गया नाम है। देखो ये सारी चीज जो है एक अल्फाबेट को डिकोड करने के समय कैसे होते देखिए। पहला अपन लैमेड को डिकोड किए, दूसरा अपन दैलत को डिकोड किए। नाउ अभी अपन और एक चीज अपन देखने वाले हैं। देखो ये सारी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। इसके लिए आप मैं एक एग्जाम्पल में बताता हूं। वो एग्जाम्पल आपको करना है। वो एग्जाम्पल को क्या करना है? आपको करना है। उत्पत्ति 29वां अध्याय, उत्पत्ति 29वां अध्याय उसका 35वां वचन अपन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 29वां अध्याय उसका 35वां वचन। इसमें लेयाल अपना चौथा बेटा को देती है और चौथा बेटा जन्म होने के समय उसने कहा मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगी, यहोवा को स्तुति करूंगी, यहोवा को स्तुति करूंगी करके बोलकर उसका नाम क्या रखा? यहूदा करके रखा है। वो किसको स्तुति करने वाली है? यहोवा को। यहोवा को क्या करेगी? स्तुति करेगी, प्रेज करेगी। यहोवा का कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। YHVH, योदे वाव है। और प्रेज को हिब्रू में बोलते हैं यादा। यादा करके बोला तो उसका मतलब है टू प्रेज। नाउ इसमें ये पहला अक्षर, पहला शब्द और दूसरा शब्द, ये 2 शब्द को जो ज्वाइन करने के समय मैंने कहा था क्या होगा? इसका आखिरी अक्षर और इसका पहला अक्षर दोनों क्या होगा? निकल जाएगा। आप करके देखो, आपको यहूदा का नाम आएगा, यहूदा करके नाम आएगा। सो एक नाम को जोड़ने के समय, 2 शब्द को जोड़ने के समय आपको वहां पर एक नाम मिलता है। वो आने के लिए पहला अक्षर और आखिरी अक्षर क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद 2 शब्द एक बन जाते हैं। हमें क्या मिला है? यहूदा, यहूदा करके मिला है। सो इस तरह यहाँ पर ये आप घर में क्या कीजिए, आप अभी जब ये सुनने के समय आप करके देखिए, उसके बाद आगे पॉज करके कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे।
नाउ नेक्स्ट अल्फाबेट अपन देखने वाले हैं. सो अभी दो अल्फाबेट अपन देख चुके हैं. पहला अल्फाबेट लैमेड और दूसरा जो है दालत के बारे में अपन देखें. अभी अपन एलेफ के बारे में अपन देखेंगे. एलेफ, ये एलेफ के अंदर इसको लिखने के समय आप कैसे लिखेंगे? इस तरह आप लिखते हैं. ये जो है इसको हिब्रू रबाइस जो है इसे 3 भाग में उसको डिवाइड किया है. ये ऊपर का जो लाइन है इसको बोलते हैं अपर योद, और नीचे का लाइन जो है इसे बोलते हैं लोअर योद. अपर योद, लोअर योद. ये अपर योद और लोअर योद ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक लाइन है. ये लाइन क्या है? वाव. ये लाइन क्या है? वाव है. प्रभु ने कहा था ना, मैं अल्फा और ओमेगा हूं. प्रभु अल्फा और ओमेगा है. अल्फा और ओमेगा ये दो शब्द, अल्फा एंड ओमेगा, ये दो शब्द जो है ये ग्रीक है, ग्रीक शब्द है. ग्रीक में पहला शब्द जो है एलेफ है और आखिरी शब्द कौन सा है? ओमेगा है. तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए टू जेड. तो हिब्रू में क्या बोलेंगे? एलेफ एंड ताव. सो हमारा प्रभु कैसे बोलेंगे? आई एम एलेफ एंड ताव. सो एलेफ को दिखाकर आप पूछेंगे प्रभु के पास, प्रभु ये एलेफ कौन है करके आप पूछेंगे तो प्रभु बोलेंगे ये मैं हूं करके बोलेंगे. एलेफ कौन है? प्रभु है. एलेफ कौन है? प्रभु है. नाउ ये एलेफ के बारे में थोड़ा सा हम और जरा डिटेल में अपन जाएंगे. नाउ एलेफ का ये अपर योद है, ये लोअर योद है. ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है? एक लाइन है, दैट इज वाव. ये अपर योद को हेवनली किंगडम करके भी बोलते हैं. हेवनली किंगडम. और ये लोअर योद को एर्थली किंगडम करके बोलते हैं. हेवनली किंगडम और एर्थली किंगडम. ये एर्थली किंगडम जो है, ये हेवनली किंगडम का, स्वर्ग राज्य का ये एक छाया है. दिस इज द इमेज. ये क्या है? एक इमेज है. नाउ मुझे एक बताइए, हेवन में कौन वास करते हैं? अपना प्रभु वास करते हैं. एक वचन पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 19वां अध्याय 4 और 5 वचन अपन पढ़ेंगे. ना बाइबल में लिखा है 24 वडील और 4 प्राणी मिलकर सिंहासन पर जो विराजमान है उन्हें देखकर कैसा उन्होंने अपने उनको नमन किया है. हालेलुया करके बोलकर उनको क्या किए? वर्शिप किया है. सो सिंहासन पर जो बैठे हैं उनको नमन करने के समय उन्होंने कौन सा शब्द उन्होंने वापरा? हालेलुया. हालेलुया का मतलब क्या है? या की स्तुति करो. सो जो सिंहासन पर विराजमान थे वो कौन है? या परमेश्वर. और उसमें लिखा गया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. सो सिंहासन पर जो विराजमान थे उनका नाम क्या है? या परमेश्वर. स्वर्गराज में कौन बैठा है? हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? या परमेश्वर. सो या परमेश्वर का छाया कौन था? या परमेश्वर का छाया कौन है? मसीह है. और मसीह इस पृथ्वी में क्यों आए? हमें उद्धार देने के लिए आए, दैट इज सैल्वेशन देने के लिए आए. प्रभु हमारे लिए क्यों आए थे? उद्धार देने के लिए, सैल्वेशन देने के लिए प्रभु आए. ये सैल्वेशन को हिब्रू में क्या बोलते हैं? शुआ. हिब्रू में क्या बोलते हैं? शुआ. बाइबल में लिखा है ना, आप कोलोसियन 1 अध्याय 14 वचन और 14 वचन पढ़ के देखेंगे, 14-15, तो ये छाया के बारे में आप देख सकते हैं. He is the image who, यहोशुआ, he is the image of the invisible God. जो इनविजिबल गॉड या है उनका इमेज कौन थे? प्रभु थे. अभी यहां पर फिर से मैं बताता हूं, ये एलेफ को 3 भाग में डिवाइड है. ऊपर अपर योद, और ये अपर योद को हेवनली किंगडम भी बोलते हैं. और ये हेवन किंगडम में कौन वास करते हैं? या परमेश्वर वहां पर वास करते हैं. और लोअर योद, ये लोअर योद में कौन है? ये क्या है? हेवनली किंगडम. हेवनली किंगडम क्या है? ये स्वर्ग राज्य का छाया है.
यहां पर कौन वास करता है? प्रभु के लोग वास करते हैं, लेकिन उनके पास उद्धार नहीं है, उन लोग पाप के अंदर फंसे हुए हैं। तो वो पाप के अंदर फंसे हुए लोगों को उद्धार देने के बाद ही ये ज्वाइनिंग वहां पर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। सो उद्धार को हिब्रू में क्या बोलते हैं? शुआ। ना यहां पर 3 भाग है, एक पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। और ये तीनों को अभी क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे। ये तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहला वाला कौन सा है? या परमेश्वर। दूसरा वाला क्या है? वाव। और तीसरा क्या है? शुआ। और ये वाव को कैसा बोला जाता है? वो करके बोलते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर कैसा बोलेंगे? यहोशुआ। क्या बोलते हैं? यहोशुआ। सो एलेफ के अंदर जब एलेफ को आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? किसका नाम मिल रहा है अपने को? यहोशुआ का नाम वहां पर मिल रहा है। यहोशुआ का नाम है। सो प्रभु ने कहा था मैं एलेफ हूं। प्रभु ने कहा था आई एम एलेफ। सो अगर प्रभु एलेफ है तो प्रभु का नाम इसके अंदर है और वो है उसके अंदर। प्रभु का नाम यहोशुआ करके अंदर है। आप हिब्रू में ढूंढेंगे तो यहोशुआ करके मिलेगा। अगर आप हिंदी में ढूंढेंगे तो यीशु करके मिलेगा। जो भाषा में आप ढूंढेंगे वो भाषा में वो नाम मिलेगा। लेकिन हिब्रू के अंदर अपना प्रभु का ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ। राइट। सो ये हो गया एलेफ के बारे में। और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन आज सिर्फ इतना ये एलेफ के अंदर इतना काफी है। नाउ एलेफ करके जो शब्द है उसके अंदर क्या है करके अपन देखेंगे। एलेफ करके जो शब्द है उसके अंदर क्या है करके देखेंगे। नाउ एलेफ करके जो शब्द है इसको अपन 3 भाग में करेंगे। दैट इज ए एल ई पी एच। ये जरा इंटरेस्टिंग होगा, आप देख सकते हैं इसमें। ये जो एलेफ को 3 भाग में डिवाइड किया है, ये एल ई एंड पी एच। ये क्या है? एलेफ। और एल ई क्या है? लैमेड। और पी एच क्या है? पे। ये पहला अक्षर और ये आखिरी अक्षर, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है अफ। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अफ। अफ बोलेंगे तो नाक, नाक को अफ करके बोलते हैं। हमारे नाक में किसका सांस दौड़ना चाहिए? हमारे नॉस्ट्रिल में किसका सांस दौड़ना चाहिए? ये लैमेड का सांस दौड़ना चाहिए। अपने अंदर प्रभु का सांस है क्या? लैमेड कौन है? चरवा है, अपना बड़ा चरवा। तो चरवा का जो सांस जो है वो हमारे अंदर चलना चाहिए। आज अपने अंदर प्रभु का सांस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अंदर सांस है, ये पूरा खराब हो चुका है। प्रभु ने आदम को बना के फूके तो वो जीवित प्राणी बन गए। लेकिन जब वो पाप किया तो प्रभु का सांस उसके अंदर से निकल गया। अभी जो अपने पास जो सांस है, ये सांस सिर्फ अपन जीवित रहने के लिए है। अगर आप बोलेंगे अपने अंदर सांस है वो प्रभु का जो ब्रीथ है करके अगर आप बोलेंगे तो जरा सोचिए, जो वेश्या स्त्री लोग है, जो वेश्या करते हैं, काम करते हैं, वेश्या काम करते हैं, उनके बदन में जो सांसें चलती है वो किसके सांसें हैं? किसका ब्रीथ है? वो भी प्रभु का ब्रीथ है क्या? नहीं। जीवित रहने के लिए वो ब्रीथ चालू है अपने अंदर। अपने अंदर जो ब्रीथ है वो पूरा खराब हो चुका है ना। ये ब्रीथ थेरेपी है। ब्रीथ थेरेपी के अंदर आप देखेंगे ना, अपने सांसों से अपने अंदर क्या बीमारी है करके पता चल जाता है। अपने सांसों से हमारे अंदर किस तरह का गुण है वो पता चल जाता है। हमारे सांसों से हमारे अंदर किस तरह का विचार चलता है वो पता चल जाता है। उसको ब्रीथ थेरेपी बोलते हैं ना। यहां पर हमारे अंदर किसके सांस आना चाहिए? लैमेट, अपना बड़ा चरवा का सांस से आना चाहिए। अगर प्रभु का सांस हमारे नाक के अंदर आ गया, तो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर आ गया, तो हम कौन है? जरा सोच के देखिए। अगर प्रभु का सांस अगर अपने अंदर आ गया तो हम कौन है? हम कौन बन जाते हैं? एलेफ बन जाएंगे। ये लैमेड अगर अंदर आ गया तो हम कौन बन जाएंगे? एलेफ। प्रभु ने कहा था कि मैं एलेफ। प्रभु एलेफ है, प्रभु बड़ा एलेफ है। ही इज अ बिग एलेफ। प्रभु बड़ा एलेफ है, लेकिन हम कौन है? वी आर द स्मॉल एलेफ। हम छोटा एलेफ है। बराबर है ना? एलेफ का बच्चा कौन होगा? एलेफ ही होगा।
गधा का बच्चा कौन है? गधा है। इंसान का बच्चा इंसान है। सो परमेश्वर का बच्चा कौन होगा? परमेश्वर होगा। एलेफ का बच्चा कौन है? एलेफ है। सो बड़ा एलेफ उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एलेफ को प्रभु ने बनाया, मिट्टी से बनाया। बनाने के बाद आपने सांसों को उनके अंदर उनके नॉस्ट्रिल में जब फूके तो वो जीवित प्राणी बन गया। अभी उसके अंदर क्या है देखो, एक बड़ा एलेफ अभी एक छोटा एलेफ बनाए, लेकिन ये छोटा एलेफ बनाने के समय अपने सांसों को उनके अंदर फूकने के बाद क्या हो गया है, ये जीवित प्राणी हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर क्या दौड़ रहे हैं? खून दौड़ रहे, लहू दौड़ रहा है। लहू को हिब्रू में क्या बोलते हैं? दाम करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाम। सो ये एलेफ के साथ जब दाम जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? आदाम करके बन जाता है। क्योंकि ये एलेफ के साथ क्या है? दाम है। दाम बोले तो लहू इसके साथ चिपका हुआ, इसलिए अभी वो कौन सा आदमी बन गया है? एलेफ और दाम इकट्ठा होने के समय वो आदाम बन गया है। लेकिन बड़ा एलेफ कौन है? सिर्फ एलेफ है। अभी तक इसके अंदर दाम नहीं है। लेकिन छोटा एलेफ के अंदर प्रभु ने क्या कर दिया? दाम बना दिए। अभी एक वचन पढ़िए, हिब्रू 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। बाइबल में लिखा है कि बच्चे मांस और लहू के साथ में है, इसलिए वे भी, बच्चे कौन है? ये है बच्चे मांस और लहू में, इसलिए वे भी कौन? ये एलेफ भी उनके समान मांस और लहू उठाकर इस पृथ्वी में आए। जब बड़ा एलेफ मांस और लहू उठाकर पृथ्वी में आएंगे, लहू का मतलब क्या है? हिब्रू में क्या बोलते हैं? दाम। वे ये एलेफ जो है इस पृथ्वी में लहू उठाकर आने के समय तो ये भी कौन बन गए? आदम बन गए। ये मिट्टी का आदम पहला आदम था, लेकिन ये कौन सा आदम है? दूसरा आदम है। ये पहला आदम है और ये दूसरा। इसलिए प्रभु ने कहा पहला आदम का स्वभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, दूसरा आदम का स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए। प्रभु ने कहा कि पहला आदम मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन दूसरा आदम ऊपर से आए हुआ हमारा प्रभु है करके लिखा है। ये आदम, ये दाम जो है एलेफ के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। देखो ये अफ के अंदर, अपने नॉस्ट्रिल के अंदर प्रभु का सांस आ गया तो हम भी कौन बन जाते हैं? एलेफ बन जाते हैं। देखो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा एक डिकोडिंग है। अभी एक वचन के अंदर जाएंगे, नीति सूत्र 18वां अध्याय उसका 10वां वचन अपन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर वर्स 10 पढ़ेंगे। ठीक है, बाइबल में लिखा है यहोवा का नाम एक ऊंचा गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। प्रभु का नाम क्या है? एक बहुत बड़ा टावर है। प्रभु का नाम एक बहुत बड़ा टावर है। और धार्मिक व्यक्ति, द राइचियस मैन, जो राइचियस मैन है, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो उस नाम के अंदर जाकर सुरक्षित रहेगा करके लिखा है। परमेश्वर का नाम एक ऊंचा गढ़ है और धार्मिक व्यक्ति उसके अंदर जाकर सुरक्षित रहेगा। ये नाम के अंदर, प्रभु का नाम के अंदर, प्रभु का नाम एक ऊंचा गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। टावर बोले क्या है? एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा टावर। छोटा टावर नहीं, इधर से इतना ऊंचाई का टावर नहीं रहता है। टावर बोले तो बहुत बड़ा टावर रहता है। टावर कौन है? अपना प्रभु है, और प्रभु का नाम ही वो टावर है। उदाहरण के लिए यहोवा यीरे, बाइबल के अंदर 7 कंपाउंड नेम्स है। यहोवा का 7 कंपाउंड नेम्स। कंपाउंड नेम बोले तो क्या? कंपाउंड नेम बोले तो क्या है? कंपाउंड नेम बोलेंगे तो यहोवा यीरे करके 2 अलग अलग नहीं होगा। यहोवा यीरे करके दोनों भी क्या होगा? साथ में होगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड नेम्स। वैसा 7 है। एक यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा निसी, यहोवा रोई, यहोवा शालोम एंड यहोवा सिदकेनु। इस तरह टोटल 7 नाम है जो उसको कंपाउंड नेम्स करके बोला जाता है। नाउ
बाइबल में लिखा है कि धार्मिक व्यक्ति ही इसके अंदर जाकर कैसा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे ना। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े दुकान कब गए होंगे, दुकान के अंदर जैसे ही अपन जाते हैं तो एक डोर, ग्लास डोर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओपन होता है। ग्लास डोर ओपन होने के बाद अपन अंदर जाते हैं, लेकिन उस डोर को कैसा पता चलता है कि हम आगे, क्योंकि ऊपर एक सेंसर रखा रहता है। वो सेंसर सामने कोई आ गया तो वो सेंस करके डोर को क्या कर देता है, एक आदमी आया है इसलिए ओपन करना है करके ओपन कर लेता है। उसी तरह ये स्ट्रांग टावर के ऊपर भी एक सेंसर है। ये सेंसर जब आप सामने जाके खड़े हो जाएंगे, वो सोचेगा कि आप धार्मिक व्यक्ति है या नहीं है। अगर एक धार्मिक व्यक्ति होंगे तो ऑटोमेटिकली डोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये टावर के अंदर, ये गढ़ के अंदर एक दरवाजा है। आपको समझ में आ रहा है दरवाजा किधर है? ये टावर के अंदर, प्रभु का नाम के अंदर एक दरवाजा है। जरा देखिए टावर किधर है, दरवाजा किधर है, जरा देखिए। एरे के अंदर है? नहीं है। राफा के अंदर है? नहीं है। शम्मा, निसी, रोई के अंदर है? नहीं है। शालोम के अंदर है? नहीं है। सिदकेनु के अंदर है? कहां पर है? ये डी क्या है? दिस इज दालत। सो ये दरवाजा सिदकेनु के अंदर है। सो ये दरवाजा किसको ओपन होगा? जो धार्मिक व्यक्ति होगा वही ओपन होगा, उसको ही ओपन होगा। क्या आप धार्मिक व्यक्ति है? आप बोलेंगे हाँ, प्रभु ने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया और मुझे प्रभु ने क्या बना दिए, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना दिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। प्रभु हमें क्या बना दिए? धार्मिक व्यक्ति बना दिए। एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का गुण होना चाहिए। अगर वो धार्मिकता का गुण आपके अंदर नहीं है तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं करके। धार्मिकता का क्रिया भी आपको दिखाना चाहिए। देखो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट बोलूंगा। अगर ये 10 पॉइंट आपके अंदर होगा तो 1 पॉइंट का 10%। अगर 10 पॉइंट आपके अंदर होगा तो आप धार्मिक व्यक्ति है। अगर नहीं है तो अपने आप को क्या करना है, धार्मिकता का क्रिया अपने अंदर क्या करना है, दिखाना है। सो पहली बात है, मैं संभव बताता हूं। एक बार प्रभु ने क्या किए, भेड़ों को अलग किए। कुछ भेड़ों को दाहिने तरफ किए, कुछ भेड़ों को बाएं तरफ किए। करने के बाद प्रभु ने दाहिने तरफ जो खड़े थे उनको देखकर प्रभु ने कहा, इन लोग धार्मिक व्यक्ति है। मैं प्यासा था, इन लोग ने क्या किया, मुझे पानी दिए। मैं प्यासा था, इन्होंने मेरे लिए क्या दिए, पानी दिए। सो पानी देना वो भी एक धार्मिकता के साथ प्रभु ने जोड़ दिए। देखिए, मैं प्यासा था, तुम लोगों ने क्या दिए, पानी दिए। अगर आप जो कोई आते हैं उनको पानी देते हैं, जो प्यासे हैं उनको पानी देते हैं, तो ये तो बहुत साधारण बात है। आप तो हाँ ही बोलेंगे, हाँ मैं तो पानी देता हूं करके, ठीक है। सो आप पानी देते रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 10% आप ले सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो शिष्य के नाम से 1 लोटा पानी भी उनको देंगे तो उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा, उन्हें जरूर मिलेगा। सो पानी देने से भी हमें क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। वो भी क्या समझकर, शिष्य करके समझकर, एक सेवक करके समझकर। उनको 1 लोटा पानी भी आप देंगे तो आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। क्या ये गुण आपके अंदर है? अगर होगा तो आप 10% क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, प्रभु ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मेरे लिए क्या दिए, खाना दिए। सो खाना देने का जो स्वभाव अगर आपके अंदर होगा, सो आप क्या कर सकते हैं, 10% ले सकते हैं। खाना देते हैं क्या दूसरों को? सिर्फ जो अमीर लोग आपके घर में आते हैं उनको खाना दिलाना, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आपका मंडली के अंदर जो कोई गरीब होंगे, जिनके अंदर कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, प्रभु ऐसे लोगों को क्यों आपके बीच में प्रभु रखते हैं, ताकि आप उनको खिला सके, आप उन्हें पिला सके। अगर आप उन्हें नहीं खिलाएंगे तो ये 10% आपको नहीं मिलेगा। देखो, प्रभु का काम एकदम कटर रहता है। देखो, अब्राहम के समय में, मैं एक बार मेरे घर में मैं बैठ कर भोजन खा रहा था, दरवाजा बंद था, मेरे मामा अंदर आए, मुझे बहुत चिल्लाए। क्या बोले मालूम है? तो अब्राहम का बच्चा है क्या? अगर तुम अब्राहम का बच्चा है तो ऐसा दरवाजा बंद करके तुम नहीं खाओगे। अब्राहम कैसा किया है? अब्राहम झाड़ के नीचे बैठकर ऐसे देखते रहता था,
अगर कोई दूर से आ रहा तो दौड़ कर जाकर उन्हें बुलाकर हमारे घर में तुम खाना खाकर ही जाना चाहिए करके वो बोलता था। क्या ऐसा आप कर सकते हैं क्या? आज आप ऐसा करेंगे तो घर में लफड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं। आपके घर में 4 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए खाना बनाओ और प्रभु से दुआ मांगो, प्रभु आपके बच्चों को हमारे घर में भेजो, 2 जन के लिए मैं एक्स्ट्रा खाना पका के रखा हूं, आप उन्हें भेजो प्रभु, इनके लिए उनको मुझे देना है, उनको देने के लिए आप मुझे अनुमति दो। प्रभु भेजेंगे। अगर 2 दिन नहीं भेजे, 3 दिन नहीं भेजे, 1 महीना तक नहीं भेजे, तो आप निराश नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा खाना पूरा वेस्ट हो रहा है। अगर खाना बच रहे लेके जाके गरीबों में बांट दो। आप ऐसा करेंगे तो प्रभु और आशीष करेंगे। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू माइटिली। बहुत बड़ा आशीष आपके लिए रुका हुआ है। सो भोजन देना एक कला के रूप में ले लीजिए। सो जो हंगर है उनको फूड देना, उनको खाना खिलाना। अगर आपके भविष्य में ऐसा है, आप ऐसा करते रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 10% आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट प्रभु ने कहा, मैं बिना कपड़ा का था, तुमने क्या दिया है, कपड़ा दिया है। बिना कपड़ा का था तुमने, प्रभु ने कहा, क्या कहा, तुमने मुझे कपड़ा दिया है। तो इन्होंने पूछा, प्रभु आप बिना कपड़ा का कभी थे? तो प्रभु ने कहा, इन छोटों को तुम, दिस लीस्ट को तुम जो करते हो वो मुझे किया है। लीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एकदम लीस्ट, जो नीचे आपका मंडली के अंदर जितना भी नीचे, उनको जो आप करते हैं वो किसको करते हैं, प्रभु को करते हैं। सो क्या आप वैसा कपड़ा देते हैं क्या? हम क्या करते हैं, ओडिशा या बाकी जगह में अगर कोई जाते रहेंगे, अपना जुना पुराना कपड़ा सब एकदम इकट्ठा करके अपन को पार्सल करके भेज देते हैं। ये बांटना नहीं है, नया कपड़ा दिलाओ, प्रभु आशीष करेंगे आपको। प्रभु का आशीष आपके ऊपर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। सो ये क्लोथिंग अगर इस तरह आप करते रहेंगे तो आपको 10 पॉइंट क्या हो सकता है, ले सकते हैं। नाउ चौथा पॉइंट, हर एक पॉइंट कठिन होते जा रहा है, आप देखते रहेंगे। चौथा पॉइंट, प्रभु ने कहा कि मैं बीमारी हालत में था, तुमने मुझे क्या किया है, देखने आया है। मैं बीमारी अवस्था में था, तुमने क्या किया है, मेरे लिए मुझे देखने के लिए आया करके प्रभु ने कहा। तो इन्होंने पूछा, कभी प्रभु आप कभी बीमार थे? प्रभु तो राफा है, वो कभी बीमार थे? प्रभु ने कहा, ये जो लीस्ट है, उनको जो आपने जो किया है वो मेरे लिए किया है। सो जो बीमारी हालत में पड़ते हैं उनको जाके मिलना, उनको जो चाहिए वो देना, ये सब करने के समय प्रभु आपको धार्मिकता का क्रिया देखकर प्रभु आपको क्या करते हैं, आशीष करते हैं। सो सिकनेस के टाइम में जो बीमारी हालत में है उनके जाके देखना, ये अगर आप करते रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 10% आप ले सकते हैं। सो और सेकंड, 5वां चीज प्रभु ने कहा था, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे देखने आया। ये जो है हॉस्पिटल सेवा है, वो सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर बीमारियों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो आप ले सकते हैं। और जो बंदी गृह में है, दैट इज जेल मिनिस्ट्री। अगर जो बंदी गृह में उनको जाके तुम अगर देखने गए, ये तो सब जन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बंदी गृह में जो है उनके लिए अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, कौन सा बंदी गृह, जो पाप का बंदी गृह के अंदर फंसे हुए हैं, जो गंदगी का बंदी गृह के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो उसके लिए प्रभु आपको क्या करते हैं, आशीष करते हैं। ये 5 पॉइंट 50% का है। अभी देखिए आपके पास कितना परसेंट है, आप कितना परसेंट आगे सोच के देखिए। क्या आपके पास एक गुण है, सच सच लिखना है, कोई भी गलत मत लिखिए। अगर आप गलत लिखेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके बच्चों को मदद करना, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो यू आर नॉट इवन ए राइचियस मैन, आप उसके बाजू में भी नहीं जा सकते। सोच के देखिए हम कौन है। और 5 में बताता हूं, इसे और थोड़ा कठिन हो जाएगा। 6वां वाला, प्रभु बाइबल में लिखा है कि जोसेफ जो है वो धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए वो मरियम को लज्जा करना नहीं चाहा। सो एक धार्मिक व्यक्ति दूसरों के बारे में कभी निंदा नहीं करेंगे, उनको लज्जा नहीं दिखाएंगे, उनको नीच नहीं दिखाएंगे। क्या आप दूसरों के बारे में बुरा बात करते हैं? अगर दूसरों के बारे में बुरा बात करते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है, याद रख लीजिए।
अगर किसी को भी आप वुंडिंग करते रहेंगे, किसी को देखकर तो ये है तो वो है करके अगर बोलेंगे, तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आज समझ लीजिए, आपके अंदर जो गुण है वो पूरा गुण प्रकट कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु ये गुण मेरा अंदर है, प्रभु इसे मुझे मेरे अंदर से निकाल दो। अगर आप धार्मिक व्यक्ति होंगे तो आप किसी को भी इंसल्ट नहीं करेंगे, किसी को भी इंसल्ट नहीं करेंगे। दूसरा याजक के बारे में, दूसरा पास्टर के बारे में इंसल्ट नहीं करेंगे। दूसरा लोगों के बारे में, दूसरा किसी जो भाई है उनके बारे में आप इंसल्ट नहीं करेंगे। उनके गलतियों को आप एहसास नहीं दिलाएंगे, उनका गलतियों को इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो अगर आप किसी को इंसल्ट नहीं करते रहेंगे तो ये 10 पॉइंट आप लीजिए। 7वां पॉइंट जो है, 2 जन प्रार्थना करने के लिए अंदर गए। एक जो है फरीसी था और दूसरा जो है वो विधर्मी था, दैट इज स्ट्रेंजर था। फरीसी ने बहुत कुछ बताया उसने, लेकिन स्ट्रेंजर ने क्या कहा मालूम है? स्ट्रेंजर ने कहा कि प्रभु, वो आंख उठाकर भी नहीं देखा, वो सिर्फ आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पापी मुझ पर आप दया करो, इस तरह अपनी छाती में मार मार करो, वो बता रहा था। तो प्रभु ने पूछा, इन दोनों में से कौन घर जाने के समय धर्मी बनकर गया? तो सब लोग ने बताया ये स्ट्रेंजर। तो प्रभु ने कहा, जो अपने आप को नीचा करते हैं उनको मैं क्या करूंगा? ऊपर करूंगा। जो अपने आप को ऊपर करते हैं उनको मैं क्या करूंगा? नीचे कर दूंगा। हम्बलनेस, अगर आपके अंदर नम्रता होगा, हम्बलनेस होगा, तो आप 10 पॉइंट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। क्या आपके पास नम्रता है? नम्रता बोले तो कैसा? कभी भी मैंने किया, मेरे वजह से, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं तैसा किया, मैं करके बोलते रहेंगे। ये मैं करके शब्द आपके ओटों में नहीं आना चाहिए। अगर आता होगा तो ये 10 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं आता होगा, आप ये 10 पॉइंट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। 8वां पॉइंट प्रभु ने कहा था कि सदुसी और फरीसी उनके धार्मिकता से अगर आपका धार्मिकता बड़ा ज्यादा नहीं होगा तो स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश बंद। तो स्वर्ग राज्य के अंदर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उनके धार्मिकता से आपका धार्मिकता क्या होना चाहिए? बढ़कर होना चाहिए। फरीसी ने क्या कहा था? फरीसी ने कहा, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास लेता हूं करके कहा। क्या आपका पास उपवास का जीवन है? अगर उपवास का जीवन नहीं है ना, अगर आपके पास फास्टिंग प्रेयर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर है तो 10% क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आपके पास उपवास का जीवन है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मेरे पास शुगर है, मेरा ये है, मेरा प्रेशर है, वो है। कुछ नहीं चलता प्रभु के चरणों में। उपवास पकड़ना है बोले तो पकड़ना ही है, पर देख संभालने वाला प्रभु है। 9वां चीज, फरीसी ने कहा मैं बराबर दशांश देता हूं करके उसने कहा। क्या आप आपका कलीसिया में दशांश देते हैं? अगर दशांश बराबर देते होंगे तो टाइथिंग अगर बराबर देते होंगे तो और एक 10 पॉइंट आप क्या कर ले सकते हैं? 10वां पॉइंट, अब्राहम प्रभु के ऊपर विश्वास किया और वो उसे धार्मिकता करके ठहराए गए। अगर प्रभु के ऊपर कंप्लीट फेथ होगा, परिपूर्ण फेथ होगा, तो आप 10 पॉइंट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। सोच के देखिए, ये 10 पॉइंट में से आपको कितना पॉइंट आपको मिला? आप 100 आउट ऑफ 100 है या 90% है, 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है? कैसे ही सोच के देखिए। अगर आप कम होंगे तो बढ़ाइए, जो काम नहीं है वो काम करने के लिए कोशिश कीजिए। पानी दीजिए। कुछ लोग है ना, इतना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनके बारे में क्या बोलूं। पानी तक देने के लिए उनके मन नहीं करता है। क्या आप लोग क्रिश्चियन है क्या? वो उनको अपन क्रिश्चियन कहलाना भी नहीं चाहिए। एक पानी नहीं दे सकते तो खाना क्या खिलाएंगे? पानी नहीं दे सकते तो उन लोग कपड़ा क्या देंगे? पानी नहीं देंगे तो एक बीमारी को जाके देखने क्या जाएंगे? देखकर क्या करेंगे? एक पानी नहीं दे सकते तो उनके अंदर एक हम्बलनेस कैसा आएगा? पानी नहीं दे सकते तो ये फास्टिंग कैसा पकड़ेंगे? कुछ नहीं, उनके अंदर कुछ नहीं है। एक छोटा सा चीज अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बढ़ाइए, पानी पिलाना आप बढ़ाइए। पानी पिलाना एक सेवा करके सोचिए। मैं बॉम्बे में ट्रेन में जाने के समय सवेरे जब काम पे जाता था, तभी वहां पर कुछ लोग ऐसा है, उनका पूरा बैग भर के पानी लेके आते थे, पूरा बैग भरकर। इतना, दैट इज बॉटल 4-5 10-15 बॉटल उन लोग रखते थे और सबको पानी पिलाते थे, सबको।
वहां पर वो डब्बे में जितने लोग हैं सबके पास बुला बुला कर आपको पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी पिलाते थे। व्हाट इज दिस? अगर वो चीज अगर अपने अंदर नहीं है तो क्या सोचिए, एक विधर्मी के पास है लेकिन अपने पास नहीं है। दैट्स शेमफुल डीड। पानी नहीं दे सके एक क्रिश्चियन होकर अगर पानी पिलाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप क्रिश्चियन ही नहीं है। इट इज बेटर योर आप जी कर ही फायदा नहीं है। प्रभु के लिए जी रहा हूं करके मत बोलिए आप। देखो ये प्रभु का काम है। सो धार्मिक व्यक्ति, अगर आप धार्मिक व्यक्ति होंगे तो कहां पर आप जा सकते हैं? ये टावर के अंदर आप जा पाएंगे। प्रभु ने कहा कि प्रभु का नाम, यहोवा का नाम एक ऊंचा गढ़ है और धार्मिक व्यक्ति उसके अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। नाउ अभी अपन प्रवेश करने के बारे में देखेंगे। इतना देर अपन धार्मिकता के बारे में अपन देखे, लेकिन अभी हम प्रवेश करने के बारे में अपन देखेंगे। नाउ डोर कहां पर है? सिदकेनु के अंदर है। अब ये सिदकेनु को मैं यहां पर लिखता हूं, उसको सेदेक करके भी बोलते हैं। सो सेदेक करके लिखता हूं। पहला अक्षर कौन सा है? साडे। दूसरा अक्षर कौन सा है? दालत। और तीसरा अक्षर कौन सा है? कोफ। ये तीन अक्षर मिलकर उसे सादेक करके बोलते हैं, धार्मिकता करके बोलते हैं। सो धार्मिकता के अंदर ही क्या है? दरवाजा है। दरवाजा इधर ही है, दूसरा किधर भी नहीं है। ये साडे जो है इसे कैसा लिखते हैं? प्राचीन काल में इस तरह लिखते हैं, एक इंसान झुककर क्या करता है? जाता है। झुका हुआ इंसान, दैट इज हम्बल मैन। एक धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति ही ये द्वारा के अंदर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। और जाने के समय यहां पर वे किसको मिलेंगे? कोफ को मिलेंगे। कोफ का मीनिंग होता है रेजिंग सन, उगता हुआ सूरज करके मतलब है ना। ये सूरज कौन है? धार्मिकता का सूरज कौन है? अपना मसीह सूरज है। देखो अगर मैं आपके घर में आता हूं, द्वार को खटखटाता हूं, तो कौन द्वार को खोलेंगे? घर के लोग ही खोलेंगे, बराबर। अभी यहां पर एक घर है, एक टावर है, ये प्रभु का टावर है। यहां पर धार्मिक व्यक्ति अंदर आने के बाद पहला मुलाकात किसके साथ होता है? मसीह के साथ होता है। किसके साथ होता है? मसीह के साथ में। सोच के देखिए, आज ये मसीह कौन है? दैट इज सूरज, धार्मिकता का सूरज के साथ अपना मुलाकात है। तो ये धार्मिकता का सूरज है, तो ये घर का नाम क्या होगा? सूरज को हिब्रू में क्या बोलते हैं? शमेश। सूरज को हिब्रू में शमेश करके बोलते हैं। शमेश बोले तो क्या है? सूरज। तो ये घर किसका घर है? शमेश का घर है। घर को हिब्रू में क्या बोलते हैं? बेत। सो ये किसका बेत है? शमेश का बेत है। दैट इज बेत शमेश है। वो क्या है? बेत शमेश है। सोचिए, देखो ये बेत शमेश के बारे में डिटेल में अभी अपन नेक्स्ट क्लिप में अपन क्या करेंगे? देखेंगे। प्रभु अपने को आशीष करे।